नाम भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आपके साथ कौन जा रहा था? आज हम प्रयास करेंगे पूतना का कथा चर्चा करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बताएं कि ये श्लोक प्रयास करें, मे बी नेक्स्ट श्लोक का क्लास ये ले सकते हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या खचिदुपासना ब्रजवादु वर्गेण य कल्पित श्रीमद्भागवतम परमम अमलम, सॉरी पुराणम अमलम ना, गलत, चैट जीपीटी गलत बताए। पुराणम अमलम प्रेम पुमारित महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इद तत्र अदरुना परह। इधर है 5 चीज़ बताया गया। एक था आराध्य भगवान, हाँ ये आराध्य भगवान ब्रजस्तनय तनयस्य तद्धाम वृंदावन रमे कश्चित् उपासन ब्रजवादु वर्गे विरय कल्पित श्रीमद् भगवतम अमलम पुराणम। इधर क्या लिखा है? परमान कुछ अलग लिखा है। परमान अमलम ऐसे लिखा है इधर। अमलम पुराणम प्रेमा पुमारुतो, ये तो क्लियरली लिखा है ना इसमें। अच्छा, प्रेमा पुमा अर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र धारना परह। ये आराध्य भगवान, आराध्य भगवान मतलब परम भगवान कौन है? ब्रजेश तनय। ब्रजेश तनय मतलब वृंदावन कृष्ण, श्री कृष्ण नहीं, नंद महाराज का कृष्ण नहीं। कोई पूछेंगे ना आप लोग का, आप गौड़ीय वैष्णव क्या हैं, इसको लक्ष्य क्या है, देन आप ये श्लोक कोट करना चाहिए। एवरीथिंग कम्स, हु इज़ अवर ईष्ट देव नहीं, क्या प्रमाण है, एवरीथिंग इसमें बताएंगे। देन क्या बोला है? वृंदावनम रम्य कश्चित नहीं, वृंदावन रम्य कश्चित। ये धाम है, तद्धाम है। तद्धाम कौन सा धाम है? वृंदावन। रम्य कश्चित उपासना। सबसे टॉप मोस्ट वर्कशिप क्या है? ब्रजवादु वर्गेण या कल्पित। वो गोपीस, ब्रज गोपीस ने क्या पूजा की है, वही टॉप मोस्ट वर्कशिप। श्रीमद् भागवतम है, वही है टॉप मोस्ट अमलम पुराण, टॉप मोस्ट अथॉरिटी। प्रेम पुमान अर्थ महान, जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम, वो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, वही है। प्रेम पुमान अर्थ महान, सबसे टॉप मोस्ट लक्ष्य है, वो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, वो है लव ऑफ गॉड। वो ये कौन कहना है? श्री चैतन्य महाप्रभु मतमितम तत्र अदर ना परह। वी हैव सुप्रीम रिकॉर्ड फॉर दिस। समझ में आ गया ना? ये 5 चीज़ हैं। आराध्य भगवान कौन है, दाम क्या है, टॉप मोस्ट वर्कशिप क्या है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी क्या है, और व्हाट इज़ द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। समझ में आ गया? ये 5 चीज़ नहीं, कोई पूछेंगे आपको
what is the philosophy, what is the goal of life, who is your supreme, everything is there. समझ में आया ना ये श्लोक, ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको हम बार बार मेडिटेट भी करना चाहिए। मेरा आराध्य भगवान कृष्ण है, मेरा धाम है, मैं किस धाम में जाना चाहता हूँ, वृंदावन धाम। और किसका वर्कशिप का तरफ करना, गोपीर बद कमलो, गोपीर गोपी का वर्कशिप सबसे टॉप मोस्ट है, नहीं वो है। और कौन सा अथॉरिटी सबसे टॉप मोस्ट है, कौन सा पुराण पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत पुराण। क्या हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ है, कृष्ण प्रेम। एंड देन इनफैक्ट आप देखेंगे ये 5 चीज़ भागवतम में है। भागवतम में कृष्ण के बारे में वर्णन है, वृंदावन के बारे में वर्णन है, गोपीज के बारे में वर्णन है, नहीं। एंड देन जीवन के लक्ष्य के बारे में बता गया। सो इन दैट वे श्रीमद् भागवतम में ये सारी चीज़ क्या बताएं श्री चैतन्य महाप्रभु, सब कुछ किस में है, श्रीमद् भागवतम में। समझ में आ गया है। सो अभी उस वृंदावन धाम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं पूतना का वध। सो नंद महाराज अपने घर से किधर जाते हैं, टैक्स पे करने के लिए कंस का पास जाते हैं, मथुरा जाते हैं। उस समय में वासुदेव ने बताया कि देखिए ये आपको गोकुल में खतरा होने वाला है, कुछ कैलामिटी से, कुछ असुर लोग क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, इसलिए अब क्या करो, ध्यान रखो। कंसेन प्रहित घोर पूतना बलघातिनी शिशुं चाचरम निघन्नन्ति पूरग्राम व्रजादिषु। सो जब नंद महाराज वापस आ रहे थे गोकुल के लिए, उसी समय पूतना है वो कंस ने क्या किया, भेजा पूतना को, सारे बच्चे कितने भी 10 दिन में जन्म हुआ वो सबको क्या करो, मारो। सिटी में, गांव में, इस कार्य के लिए किसको भेजें, पूतना को भेजें। संदन बोल रहे हैं कि सो पूतना का भेजें इधर। हंदन बोल रहे हैं कि ना यत्र शर्वणादि रक्षो गायनी सब कर्मशु कुर्वन्ति सत्वं बत्रो यतु धन्य च तत्र ही। किस जगह में श्रवणम कीर्तनम होता है, रक्षो गायन्ति, श्रवणम हुआ तो क्या होगा, कीर्तनम भी होगा। रक्षो गायन्ति सब कर्मशु कुर्वन्ति सत्वं बत्रो। नारद प्रभु किधर है, क्या कर रहे हैं? हाँ, और वो अनुज हाँ, अच्छा बुलाए वो आए नहीं, हाँ वेरी बैड, ठीक है, यही समस्या है। ऐसे कितने दिन हो गया, अभी निकले भी नहीं, बुलाने से भी नहीं आते, नहीं आधा घंटे के बाद नहीं कर सकते, बताओ, इट्स नॉट राइट। सो किस जगह में एक स्पिरिचुअल कल्चर है, नहीं स्पिरिचुअल कल्चर वो क्या है, श्रवणम और कीर्तनम, उस जगह को रक्षा दिया जाता है। माय डियर किंग, वेन एवर ए पीपल इन पोजिशन परफॉर्म देयर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, किस जगह में श्रवणम कीर्तनम होते हैं, देयर कैन नॉट बी एनी डेंजर फ्रॉम बैड एलिमेंट। ध्यान रखना, हमको कभी कोई गलत नहीं हो सकते हैं जब हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे, और उस स्थान में श्रवणम कीर्तन का कल्चर से क्या स्पिरिचुअलाइज करेंगे।
नहीं. So therefore there was no need for anxiety about Gokul while Supreme Personality. चलो भगवान के बारे में श्रवणम कीर्तन करने से ही उस स्थान कोई भी गलत एलिमेंट एंटर नहीं कर सकता. तो भगवान स्वयं उधर रहें तो वो कैसे हो सकता है? समझ में आ गया ना? आपको पता है ना क्यों पूतना में एंटर किए हैं? गोलोक क्यों गए हैं पूतना? है? हाँ. अरे यार ये सब क्यों गए? मैं कथा बात कर रहा हूँ, आप कुछ. हाँ हाँ. सो कंस ने वो बच्चों को मार रहा था, वो 8वां बच्चे को. सो उस समय में दुर्गा देवी ने बड़ा अपने विशाल रूप में, हे मूर्ख, क्यों मारना था? वो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं गोलोक गोकुल में. वो आपको किधर ना जगह नहीं बताएं कि स्थान में ले चुके हैं. आप जल्दी आपको क्या होने वाला है? बस आप ख़त्म होने वाला, आपका जीवन ख़त्म होने वाला है. सो देन उसको सोच के देन क्या किए कंस ने डर में क्या किए प्लान बनाए कैसे ये मारना है. सो इसलिए वो पूतना को गोलोक भेजे, सॉरी गोकुल भेजे. सो एंड देन बट इस स्थान में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता. अभी यही प्रश्न उठते हैं कि ये पूतना एक असुर कैसे प्रवेश कर सकती? ये तो कोई व्यक्ति श्रवणम कीर्तनम भी करेंगे, वो उस स्थान में कोई असुर प्रवेश नहीं कर सकता है. साक्षात भगवान हैं, ये कैसे आ सकती है? देन बोल रहे हैं once upon a time Putana Rakshasa could move according to her desire, was wandering in outer space, converted herself by mystic yoga in a very beautiful one, and thus entered Gokul, the abode of Nanda Maharaj. So then ये प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित महाराज, अच्छा इतनी ऐसे इतनी शक्ति है भगवान का श्रवणम कीर्तन में, जब भगवान साक्षात रह रहे हैं फिर भी ये पूतना एंटर हो गया. अभी उस पूतना एंटर हो गया तो क्या हुआ भगवान को? व्हाट हैपन टू कृष्ण? सो इस तरफ का पूछ रहे हैं. देन हिडन क्वेश्चन है. देन वो सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक राक्षसी थी, वो अपनी पूरी सुंदर स्त्री बना लिए थी, अपने देखने में लग रही है कि देवी देवता की तरह. कोई बोल रहे हैं कि ये तो लक्ष्मी होगी, कोई बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये कोई देवी देवता होगा, कोई अप्सरा होगा. इस तरह का क्या बोल रहे हैं, इस तरह का वो कोई पकड़ ही नहीं पाए. इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई किसी को डाउट ही नहीं लग रहा कि ये असुर हो सकता. तो इसी तरह है हम भी भक्ति में बहुत सुंदर कपड़ा पहन के बहुत सुंदर सुंदर अच्छा व्यवहार कर सकते हैं. मैं और इस क्या भक्त है प्रभु जी, ये फरीदाबाद में आया, बड़ा महान भक्त है, सबको बेवकूफ़ बना सकता नहीं, सबको बेवकूफ़ बना सकता नहीं. बट ये तो राक्षसी थी. बट सारे लोग क्या सोच रहे हैं, वाह कैसे कितनी सुंदरी है. सो अभी प्रश्न होते हैं ये कैसे गोकुल में एंटर, हाउ कुड पूतना एंटर गोकुल? जो गोकुल में तो भगवान रहते हैं, ये तो धाम है, नंदा महाराज रहते हैं, उसको संगीगण रहते हैं, यशोदा मैया रहते हैं, रोहिणी माता रहते हैं. सो ऐसे स्थान में गोपियाँ बंदर ये सब भगवान का संगीगण है. ऐसे स्थान में कैसे प्रवेश कर सकती है? और वृंदावन धाम है, वो तो बहुत अद्भुत स्थान है, और उधर तो कोई असुर हो ही नहीं सकता है. ऐसे स्थान में पूतना का तरफ, वो भी कौन सा है, वो खून पीने वाला, वो भी बच्चे का खून पीने वाला राक्षसी कैसे प्रवेश कर सकता है?
नहीं, वो तो ये एंट्री नहीं कर सकता नहीं। सो इधर बताया गया है कि उसके पावर से ये प्रवेश नहीं किया। इट्स नॉट दैट बिकॉज ऑफ पूतना's पर्सनल पावर शी वॉज एबल टू एंटर गोकुल, क्योंकि ये लीला शक्ति का कृपा थी, ये लीला शक्ति था, भगवान का पोटेंसी थे, उसी की वजह से ही पूतना क्या कर पाए, गोलोक में प्रवेश कर पाए। जब तक भगवान अलाउ नहीं करेंगे वृंदावन धाम में और किस जगह में मंदिर हैं, ये सारे स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। मान लीजिए मंदिर में भी भूत दिखती है, कुछ कारण है भगवान नहीं इसे ये समझ सकते हैं कुछ कारण है, भक्तों को भी कुछ प्यूरिफिकेशन है और उसको भी कुछ कल्याण होने वाला है, इसीलिए ऐसे करता है। सो एंड देन जो भगवान इस पूतना को एक्चुअली इस आसुरिक जीवन को मुक्त करना चाह रहे थे, सो इसलिए पूतना को क्या किए, भेजे नहीं। सो भगवान तो वैसे भी मार मतलब बिना मार के भी कर सकते थे, बट ये पूतना को इसलिए मार के मुक्त किए हैं क्योंकि इस पूतना ने और भी बच्चे को मारने के लिए वो इच्छा की थी और मारी थी भी, इसीलिए भगवान से सहना नहीं गया था। ठीक है, देन बोला कि मैं इसको मारूंगा क्योंकि इसने बहुत बच्ची को क्या किए हैं, मारा। While searching for small children, Putana's business was to kill them, entered the house of Nanda Maharaj. इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि वो मारने के लिए तो आई थी, बट पहले किधर आए थे, नंद महाराज के घर आए थे। उसको ऐसे नहीं कि बहुत बच्चे को मार गए हैं, ऐसे वर्णन आचार्य बोलते हैं कि कोई एक भी नुकसान नहीं हो पाया, पूतना ने 1 इंच मात्र भी नुकसान नहीं कर पाए। सो भगवान ने पहले बुद्धि दी है, पहले मुझे आओ, मुझे मारो। सो नंद महाराज के घर पे आई और बिना कोई परमिशन नहीं पूछा सीधा नंद महाराज के घर पे प्रवेश किए। अरे कोई बाहर से आते लोग पूछते हैं ना, ये रुको कौन हुआ, अब अचानक वो भी भगवान का घर में नहीं। सो वो किसी से नहीं पूछे, वो सीधा प्रवेश किए हैं भगवान का बेडरूम में नहीं। एंड शी कुड अंडरस्टैंड दैट दिस चाइल्ड वॉज नॉट ऑर्डिनरी बट वॉज मेंट टू किल ऑल डेमोन्स। सो इस क्यों इसको अलाउ किए हैं, क्योंकि वो सोचें कि देखो ये तो लक्ष्मी होगी, क्योंकि वो बताए थे ना, गरुड़ मुनि ने बताए थे कि ये तो साक्षात नारायण का कृपा का पात्र हैं, ये नारायण ही हैं। सो हो सकते हैं ये लक्ष्मी जी आई होगी नहीं इसको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि वो नारायण का कृपा पात्र हैं। सो इस तरह का सोच रहे थे नहीं, ब्लेसिंग करने के लिए आए होंगे। और कोई पता नहीं कर पाएंगे ये क्या है, एक विच है। इवन रोहिणी माता जी भी, यशोदा माता, ये दोनों भी रुकवाए नहीं, वो अलाउ कर दिए, जाओ जाओ। हाँ, देन क्या किए, देन वो उसको बेड से उठा के अपने आलिंगन इधर ऐसे रखें, वो मारने के प्रयास कर रहे थे। Therefore, as if afraid of her, Krishna closed his eyes. So जैसे वो उठाई थी भगवान ने आंख क्लोज कर दी। सो आचार्य लोग बहुत इसका टीका देते हैं कि क्यों भगवान ने आंख को बंद किया। सो कृष्ण बुक में प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से बताए नहीं। सो और भी आचार्य काफ़ी कारण देते हैं वाई कृष्णा क्लोज्ड हिज आइज। क्या क्या कारण है आप लोग बताइए। मारे नहीं अभी कोई भी बच्चे को नहीं। हाँ अच्छा ओके। हाँ सब बहुत अच्छा होता है। एक पॉइंट था कि वो तो माँ की तरफ, वो तो ला 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 आओ दूध पीने के लिए आए थे, बट अभी तो ये फरीदाबाद से आए हैं, सबको तो ऐसे एक्ट करके क्या करती है,
महान भक्त की तरफ तो नाटक कर दिया, बट भगवान के सामने कोई नाटक नहीं कर सकता। यू कैन चीट एवरीवन, सबको आप बेवकूफ़ बना सकते हो। यू कैन नॉट चीट गुरु एंड कृष्णा, ये याद रखना। कभी भगवान को धोखा मत। पूतना क्या सोच रही थी, है देन उसको देख इतना गंदी है, ऐसे नाटक कर रहे हो, उसको देख आंख बंद की। सो दूसरा बोल रहे हैं कि कोई माँ टच करती है ना बच्चे को, सो बच्चे का स्वाभाविक में आंख बंद करती है। सो ये पहले कारण बता रहे थे। कुछ आचार्य बताते हैं कि जैसे प्रभु जी ने बोला ये असुरी वाली हैं, मारने के लिए आए हैं, इसलिए आंख बंद किए थे। सो असुर का मुख को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, हाँ ऐसे बोल के आंख बंद किए। सो और एक रीज़न है क्यों आंख बंद किए हैं। मैं आंख खोलूँगा तो वो एस्पिशियस दृष्टि जब पूतना के ऊपर पड़ेगी, देन वो प्योर हो जाएगी। देन क्या ना, मैं मारने का मैं सोच कर रखा था, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, सो दैट भगवान का दृष्टि पूतना के ऊपर नहीं पड़े। नहीं समझ रहे ना, जब भगवान किसी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं वह एस्पिशियस बन जाता है, वो मंगल बन जाता है। कृष्ण ने आँख को खोला नहीं, खोला तो देन क्या होगा, कृष्णा विल नॉट बी इंस्पायर्ड टू किल पूतना। सो इसलिए वो कृष्ण पूतना को मारना चाह रहे थे कृष्ण, इसलिए वो आंख बंद किया, क्योंकि भगवान कृपा करना चाहते, मार के उसको जीवन मतलब जीवित नहीं देखना चाहते थे भगवान। एंड देन कृष्ण परमानेंटली पूतना को रिलीव करना चाहते थे। नहीं तो कितनी भी इसको पहले भी बहुत पाप की होगी, ये सब का पाप से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, पूतना को मारे। सो कृष्ण ने पूतना के ऊपर हाँ, जैसे कृष्ण पूतना को देखेंगे तो वो डर जाएगी, डर के कृष्ण को फेंक के भाग जाएगी। सो इसलिए क्या किए भगवान ने, आंख बंद किए। ये भी है। देन और एक बता रहे हैं कि एक स्त्री को हाउ कैन आई किल ए वुमन, ऐसे सोच के भगवान ने क्या किए, एम्बैरस होके आंख को बंद किए। एंड देन एक इतनी असुरी को देखना नहीं चाह रहे थे भगवान, घासली पूतना को नहीं देखना चाहते। सो अभी ये सब हो गया, इसी के वजह से वो भगवान ने क्या किए, आंख बंद किए। सो द पूतना टुक अप इन lap Haman was to be your own annihilation, just as unintelligent person placing a sleeping snake on his lap. उसको पता नहीं था कि कैसे कभी गलती से कोई व्यक्ति रस्सी को लेके रख दिया, बट वो क्या है, सांप। इसी तरह वो सोचे कि ये तो बच्चे हैं, ये तो मैं विष दे के मार दूंगा। उसको पता नहीं है ये ब्रह्मांड का स्वामी है, नहीं वो सोचने से ही वो क्या करेगा, मार देगा। देखो इधर भगवान ने कोई शक्ति यूज़ नहीं किया, भगवान ने पूतना को मारने के लिए क्या किया, बस लिप्स से मार दी। सटासुर को कैसे किया, पैर में हल्का सा टच किया। और तृणावर्त को ये एक साल का बच्चे, ये तो 3 महीने, ये तो 6 दिन, और 3 महीने में सटासुर, और 1 साल में तृणावर्त। 1 साल में कितना बड़ा होगा ये ऐसे ऐसे टच करने से क्या हो गया, तृणावर्त मर गया। अब सोच सकते, भगवान ने कोई सुदर्शन को नहीं पुकारा, कोई अस्त्र नहीं लिया, जैसे बराहदेव ने कितनी लड़ाई की नहीं, बट भगवान ने कोई वो नहीं किया, सिंपली बट टच, क्या हो गया, वो खत्म। सो एंड देन और एक कारण भी है क्यों भगवान देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अविद्या का सिम्टम है। पूतना रिप्रेजेंट्स अविद्या। कृष्ण ने सोचा कि अविद्या तो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है, कृष्ण सूर्य समय। सो इसलिए और एक रीज़न है कि
जैसे आँख खोलेंगे तो देन पूरी सूर्य की तरफ इल्यूमिनेशन होगा, देन तो वो रह नहीं पाएगी, नहीं। सो इसलिए वो भगवान ने आँख को पूतना अपिनाथ। सो अंदर भगवान बोल रहे हैं, आई कैनॉट सी द फेस ऑफ सच हिडियस डेमोनस, सो आई कैनॉट बी लुकिंग एट हर फेस। सो एक असुर का मुख को मैंने देख नहीं पाऊँ, इसलिए हम कपट है, कुछ असुरिक भाव रखते हैं, भगवान हमको देखना भी नहीं चाहेंगे, नहीं। सो इसलिए भगवान ने क्लोज करके कंटम्पलेट कर रहे थे कि इसको कैसे मारा जाए, सो कैसे मारा जाए और कैसे इसको कृपा दिया जाए, इस तरह का भगवान कंटम्पलेट कर रहे थे। और भगवान ये भी देख रहे थे कि इसका कृपा देखने के लिए कुछ तो देखना चाहिए ना, क्या चीज़ के लिए मैं इसको कृपा दूँ। फिर भगवान कंटम्पलेट करो, फिर भी यार ये दूध पिलानी चाह रही थी। सो इवन दो शी वॉज फिल्ड विथ सो मच ऑफ नेगेटिविटी, बट स्टिल शी वॉन्ट टू गिव मिल्क। सो इसलिए वो अंदर दूसरा भी बोली, यार असुर का स्तन से, असुरी का स्तन से मेरे को दूध पीना होगा। हमें तो यशोदा मैया ये सब किसी के प्रेम उससे सुनता हूँ, आज मेरे को क्या वो समय आ गया, असुरी का स्तन से मेरे को दूध पीना पड़ रहा है। देन वो इसीलिए भी वो आँख बंद कर रहे थे। सो देन उसको पता नहीं है, वो सांप को हाथ में लेकर रख लिया। देन क्या किए भगवान ने, दूध पिए और दूध के साथ क्या कर लिए जीवन में। सो पे दूध पी रहे थे वो, जैसे मुंह लगाए आ ऊ चिल्ला रही थी, वो चिल्ला रहे थे। तो यशोदा मैं क्या हो रही है, ये इतना आवाज़ क्यों आ रही है। बाद में देखा तो जैसे उसी तरफ है, जब भगवान के पास जब जाएंगे, पहले तो बार बहुत ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, तो जैसे भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे कथा से प्रभु जी मुझे छोड़िए प्रभु जी, आज सर्वय हो गया, कल मैं टिक पाऊंगा क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं यार मेरे से नहीं होगा, छोड़ो। भगवान भी नहीं छोड़ता है, वो छोड़ना चाहता, पूतना भागना चाह रहे थे, वो छोड़ना है, पकड़ ली। देन भगवान इसलिए पकड़ो, पूरी विष को निकाला। और जब विष को जब निकले थे, भगवान सोचेंगे मैं सारे विष को निकालूंगा आपको, नहीं। तो भगवान उस विष को निकालती, कष्ट हो रही थी, इतनी कष्ट हो रही थी कि प्राण ही छोड़ना पड़ा। सो कभी कभी हमको भी जब चैंटिंग करते हैं ऐसे लगता है प्राण निकल जाएगा, जब हरिनाम करते हैं ऐसे लगे मेरे खत्म हो गया, बड़ा सांस आ रही है। ओ भाई 8 बज गया, एक दिन निकल गया प्रभु जी, एक दिन निकल गया, बढ़िया प्राण निकल रहे थे, एक दिन एक युग के शर्म लग रहा था, नहीं। पता नहीं मेरे पास सुबह नहीं हो जाए कभी भी, सुबह देखना ही नहीं चाहता हूँ, नहीं। सो हमारे कितनी इंद्र तृप्ति की है, उतनी विष हमारे शरीर में क्या है, भरा हुआ है। सो भगवान ने उस सारे चीज़ को क्या कर लिया, खींच लिया, और वो चिल्लाते हुए देखा, असली रूप देखा, नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, सबके सामने असुरी भाव को एक्सपोज करते हैं। यू कैन नॉट चीट कृष्णा। एक दिन 2 दिन चीट कर लेंगे, प्रोलॉन्ग्ड वे में कृष्ण को नहीं चीट कर सकता। पूरी ब्रजवासी को चीट कर दिया, बट कृष्णा को चीट नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद भगवान ने सबके सामने, आप लोग सोचे हैं ना ये फरीदाबाद टेम्पल का बहुत अच्छा है, अभी बताता हूँ, ची ऐसे एक्सपोज करेंगे, देन कुछ नहीं, दौड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए वी शुड नेवर चीट कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, याद रखिए। इस कथा से ये सबसे बड़ा शिक्षा है, लेट अस नॉट चीट कृष्णा, लेट अस नॉट चीट हिज डिवोटीज,
लेट इज बी ऑनेस्ट व्हाट वी आर, दैट्स ऑल। क्यों दिखाना है, किसको दिखाना है मैं महान भक्त हूँ? नहीं, कृष्णा नोज नो। सो देन क्या हुआ, 12 मील का प्रकट हुआ। कितनी मील थी? 12 मील। जब 12 मील देन वो दौड़ते गई, भगवान ने उसको दौड़वा है। वो सोचेंगे देखिए ए इधर मत गिरो, ये गिरेगी तो बहुत नुकसान होगी। आपको कंस का गार्डन में जाके गिराऊंगा, पूरा उसका गार्डन का नुकसान करूंगा। सो वो जाके गिरे किसके गार्डन में? कंस का गार्डन। कंस ने इधर उधर भी लैंड गेन खरीद कर, असुर लोग तो हर जगह लैंड खरीद, वृंदावन भी लैंड खरीद लेते हैं नहीं, अपना बिजनेस बनाने के लिए। सो कंस ने भी बना खरीद के रखा था, अब उसी जगह में जाके गिरा, सारे पेड़ नाश, सब कुछ नाश हो गया। नहीं, गोकुल का एक भी पेड़ नहीं गिरा, एक भी बच्चा नहीं मरा, एक भी व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ। कृष्ण ने नुकसान नहीं करने दिया। देन क्या हुआ, देन सारे लोग ने जाके सोचे यार ये कौन होगी, क्या है, कोई सांप तो नहीं है, शायद ये ब्लू कलर जेम बोल के ये सांप कोई मिस्टिक व्यक्ति, जेम ब्लू कलर होता है ना, रत्न, उसको अपने सर पे रखने के लिए, कुछ लेने के लिए आया होगा, ऐसे ऐसे लोग सोच रहे थे। सो देन वो निकाल लेके यशोदा मैया और रोहिणी मैया का दे रहे थे, और यशोदा मैया रोहिणी ऐसे स्टंड थे, स्टंड हो गए, इसके बाद कुछ करने का। अरे इसी में कैमरा उधर जा रही है नंद महाराज, जब नंद महाराज आ रहे हैं, बहुत बड़ी पर्वत देख रहे थे। सो पूतना गिरे हुए थे, अरे यही रास्ता क्या, ये पर्वत बीच में कैसे आ गया, मैं गलत रास्ते में तो नहीं आया, पहले तो ये पर्वत नहीं थे, ये क्या हो रहा है, अरे शायद मैंने कुछ उल्टा रास्ता पकड़िया लग रहा, दिमाग में वही सोचते हुए आ रहा था ना, वो कोई, अरे कोई जादू तो नहीं कर दिए, कोई रास्ता तो मैं वो कर लिए, ये पहाड़ कैसे आ गया इस तरफ का, वो कंफ्यूज थे। सो उधर नंद यशोदा मैया नहीं तो देखिए स्टंट, देन सारी गोपियाँ जाके क्या कर रहे थे, भगवान को सारे भगवान नाम से क्या कर रहे थे, शुद्ध कर रहे थे। नहीं, सो भगवान का नाम इतनी प्यूरिफाइंग है, इतनी शक्तिशाली है, इवन क्या बोलते हैं, कितनी भी इम्प्योर चीज़ है वो सबको निकाल सकता। और ये देखिए भगवान का कितना शक्तिशाली होंगे, भगवान का लिप्स टच करने मात्र से पूतना कंप्लीटली प्यूरिफाई हुए। जब पूतना को काटा गया, उसको जलाया गया, बहुत सुंदर सुगंध आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो कौन सा सुगंध है, अगरूर का सुगंध आ रही थी यार, इतनी सुगंध। इसलिए बोलते हैं जब भगवान किसी चीज़ को, मैटर को टच करता है, वो सब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। जैसे जब भगवान तब द्वारका एंटर कर रहे थे, भगवान शंख बजाए थे, मैं आ गया बोल, जैसे वाइट शंख को मुंह में लगाए, तुरंत क्या हो गया, रेड हो गया। भगवान का क्या पिंकिश लिप्स जब टच किए तो वो सारे पिंकिश नहीं, रेडिश। सो भगवान कोई भी चीज़ का परस करते हैं, वो सब स्पिरिचुअल है। इतना ही नहीं, जब वो जला रहे थे, उसको सुगंध किसी और के पास जा रहे थे, वो भी प्यूरिफाई हो गए थे। सो कोई भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान का नाम में, कथा में, सेवा में, वो कम्प्लीटली प्यूरिफाई हो जाता है। एंड देन कोई व्यक्ति उसको संपर्क में आता है, वो भी क्या हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है। ठीक है, आज इधर ही स्टॉप करेंगे, कल इधर से कंटिन्यू करेंगे, क्यों ये पूतना का इतनी कृपा मिला, और ये पिछली जन्म में क्या थी, नहीं। सो इसके बारे में थोड़ा बहुत करके देन नेक्स्ट कथा शटासुर के बारे में चर्चा करें। मैंने नहीं बोला, आचार्य ने बोले, मैंने तो नहीं बोला, आचार्य लोग ने बोला। हाँ है, हाँ हाँ देखिए थे, सही बात। ठीक है, शिल प्रभुपाद की कृष्ण कथा में जब चर्चा हो रहा तो भी